76वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने पहनी पगड़ी। साल 2015 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने 11 अलग अलग पगड़ियां पहनी है। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने आउटफिट को लेकर चर्चा में हैं। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। किशनगंज से दर्दनाक घटना सामने आ रहा है। किशनगंज में चाय की दुकान पर पलटा पिकअप, एक की मौत, 2 घायल। NH 327E पर हुआ हादसा, चालक फरार। दर्दनाक घटना सामने आ रहा है। महाकुंभ से काशी जा रहा था परिवार, 3 की मौत। सूबेदार, उनकी बेटी, भतीजी की गई जान। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर डंपर में जा घुसी कार। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल ने कहा इस साल सरकार 12 लाख नौकरी देगी। 76वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में तिरंगा फहराया सीएम नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। बिहार से मौसम अपडेट। 3 जिले में कोल्ड डे, 9 में घने कोहरे का अलर्ट जारी। बिहार में कल बारिश की संभावना। 29 जनवरी के बाद फिर बदलेगा मौसम और बढ़ेगी ठंड। 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने पहनी पगड़ी। साल 2015 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने 11 अलग अलग पगड़ियां पहनी है। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने आउटफिट को लेकर चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ से पहले वार मेमोरियल गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट पहन रखा था। इसके अलावा पीले रंग की राजधानी जोधपुरी बांधनी पगड़ी भी पहनी हुई है। प्रधानमंत्री हर बार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस पर अलग अलग तरह की पगड़ियों में नजर आते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। 21 तोपों ने दी सलामी, हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। आज देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial, and as the leader of the government of the country, he will lead the nation in paying homage here at the National War Memorial. माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence.
इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं वहां मौजूद लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का देखिए कैसे वहां पर एक कनेक्ट है जो प्रधानमंत्री का आम लोगों से वो दिखता है इन तस्वीरों में जो आम लोग उनसे। और ये देखिए बच्चों को सबसे ज्यादा उत्साह रहता है गौरव। हाँ। बच्चे आगे बढ़ बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी के पास जाना चाहते हैं, तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री इस बात को समझते भी हैं और इसीलिए देखिए आप देखिए कई बार वो प्रोटोकॉल को तोड़कर आगे बच्चों की तरफ हैंडशेक के लिए जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते भी हैं कितने बजे आए, क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो। तो ये एक तरीके का जेस्चर है और ये इसलिए भी क्योंकि कनेक्टिविटी आप जिसे कहते हैं कि आप उदारता दिखाते हैं फिर कनेक्टिविटी, बिल्कुल वो बहुत बड़ा जेस्चर होता है। क्या कह रहे हैं कमांडर विक्रमजीत? मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि देश के पीएम के साथ आप जो भी आए वो थोड़ा आपके साथ थोड़ा बिल्कुल अगर वो देखते प्रोटोकॉल के तहत तो वही जहां पर गाड़ियां खड़ी थी उसमें बैठते और फिर उसमें ये कॉन्वॉय की बैठ के चले, लेकिन वो हमेशा कॉन्वॉय को पीछे से आप देखें कि कॉन्वॉय आगे चला जाता है, मूव करता है, कॉन्वॉय की गाड़ियां पीछे से पास कर रही हैं और वो वहां पर कर्तव्य पथ पर पैदल चलते हुए वहां दूर तक देखिए काफी दूर तक आ गए हैं और जो दोनों तरफ लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ के उनको देखिए हाथ हिलाकर कैसे अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोग कितना गर्मजोशी से भरे हुए देखिए उनकी तस्वीरें ले रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, कोई फोटो खिंचवा रहा है। जी जनवरी पर एक और विषय मैं बताना चाहूंगा, इंडोनेशिया हमारा नेबर भी है, बिल्कुल है। अगर कैंपबेल बे से देखें और बंदा आची जहाँ पे इंडोनेशिया का द्वीप है 90 किलोमीटर की दूरी पे है सिर्फ, और यहाँ बैठ के हमें लगता है बॉर्डर्स मींस नॉर्दर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, थिंग लाइक सी बॉर्डर एज वेल। तो उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है और सुनामी में हम उनकी मदद करने वहां सीरिया में गए थे जहाँ पे उनकी क्षति हुई। बिल्कुल मैरीटाइम जो हमारे कनेक्शंस हैं इंडोनेशिया के साथ वो सदियों पुराने हैं। अब मैं जिक्र कर रहा था आज भी उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति में मनाया जाता है नवंबर महीने में और उसे बाली यात्रा कहते हैं। ये उस दिन को उस समय को याद करके मनाया जाता है जब इस एरिया से हमारे वेस्ट बंगाल उड़ीसा से जो मैरीटाइम ट्रेडर्स थे वो सेल किया करते थे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, बाली की तरफ, सुमात्रा की तरफ। तो उसको लेके हर साल ये फेस्टिवल आज भी यहाँ मनाया जाता है और इससे मिलता जुलता एक फेस्टिवल है जो इंडोनेशिया में भी मनाया जाता है। और कल्चरल रिलेशन सर, आप मैरीटाइम रिलेशंस की बात कर रहे हैं और कल्चरल रिलेशन तो हजारों साल पुराने हैं।